नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं अनुप उपाध्याय। साथियों, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा बयान जो नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दे। पूर्व उप प्रधानमंत्री उसे राष्ट्र विरोधी करार दे। 10 से अधिक छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए। विपक्ष प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग करने लगे और पूरा देश दो खेमों में बंट जाए। आखिर ऐसा क्या कह दिया है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने? क्या उन्होंने भारत नेपाल सीमा विवाद पर कोई नया दावा कर दिया है? क्या नेपाल वास्तव में भारत पर भूमि कब्जाने का आरोप लगा रहा है, या फिर यह विवाद नेपाल की आंतरिक राजनीति, राष्ट्रवाद और भारत नेपाल संबंधों के बीच छिपे किसी बड़े खेल का हिस्सा है? दोस्तों, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समझेंगे बालेन शाह के बयान का पूरा सच क्या है, भारत नेपाल सीमा विवाद का इतिहास क्या है, 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली से लेकर आज तक की पूरी कहानी, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा विवाद, नेपाल की राजनीति में भारत का मुद्दा बार बार क्यों उठता है और इस पूरे विवाद का भारत नेपाल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के भू राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो चलिए शुरू करते हैं नेपाल में बालेन शाह पर घमासान और इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की पूरी कहानी। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बहुत ध्यान से सारी बातों को समझिएगा। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से वीडियो के साथ साथ भी आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और आज का टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, बालेन शाह इस्तीफा दो, भारतीय जमीन वाले बयान पर नेपाल में बवाल, संसद ठप, माफी की मांग। समाचार पत्रों को देख लेते हैं। दो समाचार पत्र भारत से हैं और दो जो कटिंग आपको दिख रहा है वो नेपाल से है। भारत से दो समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस है और टाइम्स एनडीटीवी है, और नेपाल की तरफ से काठमांडू पोस्ट के दो कटिंग्स को मैंने लिया हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, नेपाल पीएम से इंडिया नेपाल एनक्रोच्ड ईच अदर्स टेरिटरीज ट्रिगर रो। एनडीटीवी लिखता है, वाई पीएम बालेन शाह इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट रिमार्क्स हैव ट्रिगर्ड मेनी इन नेपाल। काठमांडू पोस्ट लिखता है, अपोजिशन पार्टी डिमांड पीएम शाह apologize over border remarks threaten continued house obstruction। काठमांडू पोस्ट का दूसरा है, प्रोटेस्ट erupt over पीएम शाह remark on land encroachment, student group and Nepali Congress youth wing stage separate demonstration in Kathmandu accusing the prime minister of undermining national sovereignty। इसी के ऊपर पूरी की पूरी जो है वो चर्चा होगी और कल नेपाल के राजनीति में बड़ा भूचाल लाने का काम जो है वो किया है बालेन शाह ने। साथियों, बालेन शाह के बयान को समझने से पहले हमें भारत और नेपाल के संबंधों की पृष्ठभूमि को समझना होगा। भारत और नेपाल के रिश्ते केवल दो पड़ोसी देशों के संबंध नहीं बल्कि ये इतिहास, संस्कृति, धर्म और लोगों के आपसी जुड़ाव पर आधारित रिश्ते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां दो देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के इतनी आसानी से एक दूसरे के यहां आ जा सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा के बारे में बात करें तो लगभग 1850 किलोमीटर की लंबी जो है वो खुली हुई सीमा आपको भारत और नेपाल के बीच में दिखेगी। लाखों नेपाली नागरिक भारत में रोजगार प्राप्त करते हैं, जबकि भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक और आर्थिक साझेदार है। यह सांस्कृतिक दृष्टि से देखो तो काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर बनारस में काशी विश्वनाथ तक और जनकपुर से लेकर अयोध्या तक दोनों देशों की सभ्यताएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई, और इसी कारण भारत और नेपाल के संबंधों को अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता जो है वो कहा जाता है। लेकिन हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते में भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो समय समय पर तनाव पैदा करते रहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सीमा विवाद। विशेष रूप से तीन क्षेत्र लगातार विवाद के केंद्र में रहते हैं, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। नेपाल का दावा है कि यह क्षेत्र उसके सुदूर पश्चिम हिस्से का हिस्सा है। वही भारत का कहना है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से, प्रशासनिक रूप से उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है, और यही विवाद जो समय समय पर दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में तनाव पैदा करता है। और आज बालेन शाह का बयान के पीछे इसी संवेदनशील मुद्दे की पृष्ठभूमि मौजूद है। अब सवाल यह है कि आखिर यह विवाद शुरू कहां से हुआ। साथियों, इसके लिए हमें 210 वर्ष पहले यानी कि 1816 में सुगौली की संधि के ऊपर जाना होगा। कल का बयान जो है जिसमें कि बालेन शाह ने कहा कि नेपाल का भारत के इन इलाकों पे कब्जा है, जिसमें बिहार में पश्चिमी चंपारण पे लगभग 7100 एकड़, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती में 500 एकड़, उत्तराखंड के चंपावत जिले में 12.4 एकड़ जमीन पे कब्जे की बात हो रही है। लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक ये डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में तनाव है। हमने कहा इस तनाव को समझने के लिए 210 वर्ष पीछे जाना होगा, 1816 की सुगौली की संधि। अब जो पूरा का पूरा बयान है, जिस बयान पर हमने कहा कि नेपाल की राजनीति ने तूफान खड़ा कर दिया, यह बयान यही है कि नेपाल की संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने क्या कहा। उन्होंने सीधे यही कहा जिसकी उम्मीद शायद नेपाल की संसद को छोड़ दीजिए किसी को नहीं थी।
आमतौर पर नेपाल की राजनीति में यह आरोप लगाया जाता है कि भारत ने नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। बार बार नेपाल ये कहता है कि लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख ये सारे के सारे भाग नेपाल के हैं और भारत ने कब्जा किया है महाकाली नदी के उद्गम को लेकर जो विवाद है। लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ कि बालेन शाह ने इस पूरे मुद्दे को जो है एक अलग दिशा दे दी। बालेन शाह ने कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल के क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ स्थानों पर भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान भावनाओं, नारों और राजनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि इतिहासकारों, सर्वेक्षण विशेषज्ञ और मानचित्र विशेषज्ञ और तथ्यात्मक अध्ययन के आधार पर होना चाहिए। पहली नजर में यह बयान संतुलित और व्यवहारिक लग सकता है, लेकिन नेपाल की राजनीति में यह बयान एक राजनीतिक विस्फोट साबित हुआ, क्योंकि नेपाल के कई राजनीतिक दल, राष्ट्रवादी संगठन और सीमा मामले के विशेषज्ञ का कहना है कि नेपाल द्वारा भारतीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं। उनका आरोप है कि बालेन शाह का बयान नेपाल की आधिकारिक स्थिति को कमजोर करता और भारत के पक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत कर रहा है, और यही कारण है कि संसद के भीतर और बाहर उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। कुछ नेताओं ने इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बताया तो कुछ ने सार्वजनिक माफी की मांग कर दी, जबकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने सीधे बालेन से कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। कुछ ने तो कहा कि गांजा, भांग और धतूरे के नशे में जो है वह बालेन शाह बोल रहे थे। यानी एक बयान ने नेपाल की राजनीति में राष्ट्रवाद, सीमा विवाद और राष्ट्रीय पहचान पर नई बहस छेड़ दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित है, या फिर इसके पीछे नेपाल की आंतरिक राजनीति और राष्ट्रवाद की बड़ी राजनीतिक जो है वो काम कर रही है। इसे समझने के लिए हमें नेपाल की राजनीतिक प्रतिक्रिया पर भी एक नजर डालना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बालेन शाह ने ऐसा क्यों कहा। साथियों, हमने कहा अयोध्या से जनकपुर, दो शहरों और एक विरासत, श्री राम और माता सीता का अटूट बंधन। इसके अलावा हमने कहा कि विरोध जो है शुरू हुआ, विपक्ष संगठन ने जो है वह सरकार के ऊपर हमला किया। लेकिन फिर सवालों पर हम आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर बालेन शाह के इस बयान पर इतना विवाद क्यों खड़ा हो गया? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कुछ गहरे कारण भी है? दरअसल इस बयान के विवादित होने के पीछे कम से कम 3 बड़े कारण। नेपाल की आधिकारिक स्थिति पर सवाल हो गया। नेपाल पिछले कई दशकों से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा। साल 2020 में नेपाल में नया आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें 3 क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दिखाया गया था। नेपाल की संसद में इस मानचित्र को संवैधानिक मान्यता भी दी गई थी, और ऐसे में जब स्वयं प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया हो सकता है, तो आलोचकों को यह कहना कि इसे नेपाल के आधिकारिक और लंबे समय से चली आ रही कूटनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। उनका तर्क यह है कि यदि सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का बात कहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेपाल के दावों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। दूसरा, नेपाल की राजनीति में भारत नेपाल सीमा विवाद केवल एक भूगोल का विषय नहीं है साथियों, यह राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नेपाल के कई राष्ट्रवादी संगठनों का मानना है कि सीमा विवाद पर किसी भी प्रकार की नरम भाषा या आत्म आलोचनात्मक टिप्पणी राष्ट्र हित के विरोध में हो सकती है, और इसी कारण कई छात्र संगठन और राष्ट्रवादी समूह ने बालेन शाह के बयान को अनावश्यक और राष्ट्र हित के प्रतिकूल जो है वो बताया है। उनका कहना है कि सीमा विवाद पर नेपाल की स्थिति स्पष्ट और एक तरफा होनी चाहिए। तथ्यात्मक विवादों की बात करें तो जो सबसे गंभीर आरोप जो है जिसके ऊपर हम बात करें कि नेपाल के कई पूर्व राजदूत, सीमा विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि नेपाल के द्वारा भारतीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई आधिकारिक दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड या मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं। उनके अनुसार यदि ऐसा कोई प्रमाण मौजूद है तो प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा दावा करना तथ्यों के अनुरूप नहीं माना जा सकता है, और यही कारण है कि आलोचक बालेन शाह से अपने बयान को स्पष्ट करने या सार्वजनिक रूप से जो है वह माफी मांगने की जो है वो बात कर रहे हैं। अब हम पूरे इस मुद्दे को थोड़ा सा और भी समझें। ऐसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के विद्यार्थियों को समझाने के लिए जो बेहद जरूरी है कि यह विवाद केवल एक राजनीतिक बयान का विवाद नहीं है, इसके पीछे दक्षिण एशिया के जटिल भू राजनीति भी काम कर रही है, इस पर बात करते हैं। साथियों, काला पानी और लिपुलेख क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि विवादित क्षेत्र सामान्य सीमा क्षेत्र नहीं। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और भारत, नेपाल तथा चीन अर्थात तिब्बत के समीप स्थित एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा है। विशेष रूप से लिपुलेख दर्रा सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये दोनों दृष्टि से हम क्या देखेंगे, इसको ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है वो महत्वपूर्ण माना जाता है।
यह भारत को तिब्बत क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रमुख मार्गों में से एक है। सुरक्षा विशेषज्ञ के अनुसार हिमालय दर्रों पर नियंत्रण किसी भी देश के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह क्षेत्र सीमा निगरानी, सैन्य गतिशीलता और क्षेत्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। अब इस समीकरण में अगर चीन को जोड़कर अगर हम बात करें, तो चीन को अगर हम देखेंगे साथियों, तो पिछले एक दशक से चीन ने नेपाल में अपने आर्थिक रणनीतिक प्रभाव को तेजी से बढ़ाया। सड़क हो, रेल हो, ऊर्जा हो, बुनियादी ढांचा, इन सारे परियोजनाओं के माध्यम से चीन नेपाल में अपनी उपस्थिति को जो है मजबूत कर रहा है। विशेष रूप से चीन का BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने नेपाल को बीजिंग के साथ अधिक जोड़ने का प्रयास किया, और यही कारण है कि जब भी भारत नेपाल संबंधों में कोई नया तनाव पैदा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक उसे केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के संदर्भ में देखते हैं। नेपाल की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती यह है कि उसके दो विशाल पड़ोसी, एक तरफ दक्षिण में भारत और उत्तर में चीन, नेपाल की विदेश नीति लंबे समय से इन दोनों शक्तियों के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। एक और नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, रोजगार और सामाजिक संबंध भारत के साथ गहराई से जुड़े, तो दूसरी ओर नेपाल चीन से निवेश, बुनियादी ढांचा और आर्थिक सहयोग प्राप्त करना चाहता है। इसलिए नेपाल की राजनीति में दिए गए कई बयान केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। सत्य भारत की दृष्टि से अगर नेपाल के महत्व को समझे, तो भारत की सुरक्षा रणनीति से नेपाल का एक विशेष स्थान। हिमालयी क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भारत की प्राकृतिक सुरक्षा रेखा माना जाता है। नेपाल भारत के लिए चीन के बीच में स्थित एक महत्वपूर्ण बफर स्टेट की भूमिका निभाता है, और इसी कारण भारत नेपाल की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और रणनीतिक दिशा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी नेपाल को प्रमुख स्थान दिया गया है। महत्वपूर्ण यह बात है कि तमाम राजनीतिक विवादों और बयानों के बावजूद भारत और नेपाल दोनों देशों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि सीमा विवाद का समाधान युद्ध, दबाव या टकराव से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण कूटनीतिक वार्ता और द्विपक्षीय संवाद से ही निकाला जाए। और यही कारण है कि आज भी दोनों देशों के बीच संयुक्त तंत्र, राजनयिक वार्ताएं और तकनीकी स्तर पर चर्चाएं जारी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या बालेन शाह का यह बयान भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित कर सकता है? साथियों, फिलहाल उपलब्ध परिस्थितियों को देखते हुए विवाद मुख्यतः नेपाल की घरेलू राजनीति तक सीमित दिखाई देता है। वर्तमान में यह बहस नेपाल के भीतर राजनीतिक दल, छात्र संगठन, राष्ट्रवादी समूह और मीडिया के बीच अधिक दिखाई दे रहा है, न कि भारत और नेपाल के बीच किसी औपचारिक कूटनीतिक टकराव के रूप में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, विशेषकर जब बयान किसी प्रधानमंत्री या शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की ओर से दिया जाए। यदि भविष्य में इस प्रकार के विवादित बयान बार बार सामने आते हैं, तो दोनों देशों के बीच विश्वास और आपसी धारणा कुछ हद तक जो है प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे केवल भूगोल नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक पहचान से जुड़े होते हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत और नेपाल के संबंध केवल सरकारों के बीच नहीं है, बल्कि ये संबंध इतिहास, संस्कृति, धर्म, व्यापार, शिक्षा, रोजगार और पारिवारिक जुड़ाव पर आधारित है। दुनिया में बहुत कम पड़ोसी देश हैं जिनके बीच में खुली सीमा हो, वीजा मुक्त आवागमन हो, गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हो और लाखों लोगों का प्रत्यक्ष सामाजिक और आर्थिक संपर्क हो। इसी कारण विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी एक राजनीतिक बयान या अस्थायी विवाद से भारत नेपाल संबंधों की स्थायी क्षति जो है उसके पहुंचने की संभावना अपेक्षाकृत काफी कम है। दोनों देशों ने अतीत में भी कई बार सीमा विवाद, राजनीतिक मतभेद और कूटनीतिक तनाव देखे हैं, लेकिन हर बार संवाद और सहयोग के माध्यम से संबंधों को आगे बढ़ाया गया। और यही कारण है कि आज भी भारत और नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक संबंध लगातार मजबूत बने। इसलिए वर्तमान विवाद को एक राजनीतिक बहस के रूप में देखा जा सकता है, न कि भारत और नेपाल के बीच के संबंधों के एक बड़े संकट के रूप में। लेकिन यह घटना हमें एक बात जरूर याद दिलाती है कि दक्षिण एशिया में सीमा, राष्ट्रवाद और भू राजनीति के मुद्दे कितने ज्यादा संवेदनशील है, और नेताओं को एक एक बयान जो है वो बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि उनके बयान का प्रभाव कितने दूर तक जा सकता है इसमें कहना जो है वो बहुत ज्यादा जो है चिंताजनक हो सकती है। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये अगर हम बात करें तो साउथ एशिया का मैप है, और साउथ एशिया का मैप में बात करें तो भारत, ये नेपाल दिख रहा है, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ आपको भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे श्रीलंका। और इसमें भारत जो है वो हमेशा कोशिश ये करता है कि बाकी के जितने भी देश हैं इनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बना के रखें। आप में से कई लोग का बयान था कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा तनाव क्यों होता है। सर, भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें तो सीमा तनाव आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इसलिए दिखता है क्योंकि 1947 इसी से। बाकी अगर हम नेपाल के साथ बात करें तो ट्रीटी ऑफ सुगौली आप सभी जान रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। श्रीलंका के साथ अगर बात करें तो यहां क्योंकि
बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि दोनों देशों के बीच में आ रहे हैं, इसलिए विवाद इस प्रकार को हमें देखने को मिलता है। आप सिंपल सा यही समझिए कि दो पड़ोसियों के बीच में विवाद होता रहता है। अगर आपके गांव में, आपके खेत के बगल में आपके पटीदार या पड़ोसी का खेत है तो वहां विवाद होगा, कभी कोई उसके खेत में, कोई कभी वो आपके खेत में, है ना। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इस विवाद में सर फोड़ने, लड़ने या एक दूसरे के ऊपर हथियार चलाने से अच्छा है कि शांतिपूर्वक बैठ के जो है बात कर लीजिए कि भैया जो भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। अंततः हम यही कहेंगे कि बालेन शाह का ये बयान केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि दक्षिण एशिया में सीमा, राष्ट्रवाद और भू राजनीति कितने संवेदनशील विषय हैं। नेपाल के भीतर इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बालेन साहब अपने बयान पर कायम रहते हैं या बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण स्पष्टीकरण देते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत और नेपाल दोनों देशों के लिए संवाद, कूटनीति और आपसी विश्वास ही किसी भी सीमा विवाद का सबसे प्रभावी समाधान है। आपको क्या लगता है? क्या बालेन शाह का बयान एक राजनीतिक भूल थी या फिर उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण सामने रखा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जीएस बूस्टर बाय अनूप सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।